स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ मैं कि कल हमने एनालिसिस नहीं किया था और कल हमने कुछ भी किया नहीं देखो, लेकिन हमारा जो पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सारा का सारा यहाँ पर काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अब अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ और 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन आपको पिछली बार ही बना के रखी थी और बताई भी थी। देखो ये वाला पॉइंट हमने मिलाया था और एक ये वाला पॉइंट मिलाया था। आगे की पॉइंट के बारे में मेरे को पता नहीं, और मैंने आपको यही बोला था कि दोबारा जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा ना तो फिर से मार्केट एक जंप कर सकता है। हाँ, अगर इसको गिरना होगा तो इसको ब्रेक करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। तो ये जो लाइन मैंने पहले से ही बना के रखी थी, देखो आज यहाँ पर क्या शानदार एक तरह से ट्रेड हो सकता था हमारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस सपोर्ट, देखो यहाँ पर हमने बात भी की बहुत बार कि 5300 का जो सपोर्ट है ये हमारे लिए काम कर सकता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये वाला एक सपोर्ट, इस सपोर्ट को ही मैं आगे खींच सकता था और यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट था। सीधे यहाँ से कहाँ से 5700 मतलब 400 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई भी, मतलब एक तरह से ऑल टाइम हाई तो नहीं है, मतलब एक तरह से जो ब्रेकआउट जोन जो नहीं कर पा रहा था वो यहाँ से करने की कोशिश, अब यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो आगे चल के हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव ही सोच सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो भी हमारा एनालिसिस रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये तो आपको जनरल सी चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हो, ट्रेंड लाइन लगाना, ये सब करना। इसलिए मेरे को ज़्यादा उचित नहीं लगता है सब चीज़ें आपको बताना। फिर भी लेकिन यहाँ पर जो है वो तो है, अभी जो थोड़ा सा इसको देख लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का भी हम देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो ये देखो ये हमारा यहाँ पर कल का ही, मतलब इससे पहले हमने संडे को एनालिसिस किया था, तभी मैंने ये सब डाले थे। आज मैंने कोई डाला भी नहीं था, वो पुराना ही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इससे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर टेस्ट करने गया, थोड़ा सा नीचे आया और फिर इसी नीचे की नीचे ही चल रहा है, मतलब कुछ खास नहीं। सपोर्ट ये जो हमारे पास में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सपोर्ट पर ही घूम रहा है मार्केट निफ्टी 50 में। ज़्यादा इसमें कुछ खास होता हुआ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो सपोर्ट का, अगर मैं यहाँ से इस सपोर्ट को थोड़ा सा आगे खींच दूँ तो ये वाला यहाँ पर, ये बस, और कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। चलिए ये सब चीज़ें तो होती रहेगी, देखो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन देखो एक सिंपल सा व्यू, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक सिंपल सा व्यू जानना चाहते हैं आप, तो सिंपल सा व्यू कैसे जानना चाहिए आपको, कैसे समझना चाहिए कि अब हमको क्या करना है, किस तरह से ट्रेडिंग का प्लान करना है, ये यहाँ पर सारा सिंपल व्यू यहाँ पर हम लोग देखे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा साइडवेज था तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बात करें 51,300 के सी के बारे में, ठीक है, क्योंकि इतने पे ही चल रहा था उस टाइम में, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सी लगा के रखा था। और अब हम बात करते हैं यहाँ से, मैंने एक मेरा जो खास यहाँ पर इंडिकेटर है वी वेब, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा से अभी बता ही रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ से, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। 3 लाइन, 3 कैंडल, उसके बाद यहाँ से हाई लो, और अगर हम बात करें तो यहाँ से इनसाइड, मतलब जो भी, मतलब बहुत सारे इससे मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एनालिसिस हम लोग करते हैं रोज़ डेली में, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि 9 बज के यहाँ पर 15 मिनट पर जो कैंडल बनी थी वो एक तरह से डोजी जैसी कैंडल थी, मतलब जिसमें कुछ खास यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद में हम देखे थे रिजेक्शन वाला कैंडल देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं यही कहता हूँ कि अगर इस वी वेब के ऊपर क्लोजिंग कर देता है और यहाँ से एक अच्छा सा, मतलब एक तरह से मोमेंटम आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड में जा सकते हैं। और अगर सेल साइड का मोमेंटम आ जाए तो सेल साइड जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ से क्या हो गया, एक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट चला था, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ से बैटरी लो हो रहा, तो मैं थोड़ा सा, जब भी ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख लेना क्या चाहिए। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा ट्रेंड लाइन रखो, क्योंकि जब भी, या देखो एक मार्केट का ना ये एक तरह से मोमेंटम होता है, या तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी हम बना सकते हैं, जब कोई हायर हाई ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा और फिर वापस से जाएगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी अगर हम डालें
तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। जहाँ पर ब्रेक हो रही है वहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। चलो थोड़ा सा निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वहीं पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो 1 मिनट, ये सब अभी अपने को आज तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से हम लोग इसके स्पॉट के चार्ट पर, या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो डेली चार्ट है उस पर आते हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। रिट्रेसमेंट किया, लेकिन यहाँ से क्या होना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद सीधे इसको निकल जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर इस तरह से रुकना चाहिए था, लेकिन इसने ये सपोर्ट तक आया हुआ था। मतलब यहाँ पर जितने भी बायर्स थे उनको निकालने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और जो एसएल हंटिंग का जो पार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर ये आया भी था, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती है, यहाँ से अगर आप, या फिर यहाँ से अगर इस तरह से भी मिलाओगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती है। तो जब जब मैंने आपको एक कहानी बताई थी 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब जब चलता रहता है, तब तक आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, तब तक आपको थोड़ा सा देखो, एक चीज़ का हमेशा याद रखो यार, ट्रेंड लाइन ना सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, इसको लगाना भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपको ये बताती है कि कहाँ पर आपको सेल करना है और कहाँ पर आपको बाई करना है, ठीक है। चाहे वो अप साइड की ट्रेंड लाइन हो या डाउन साइड की ट्रेंड लाइन हो। ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक सपोर्ट पार्ट होता है, या और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जगह जहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल होना था, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पर भी सेल होना था, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता, स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखो हमारा जो मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पर एक तरह से रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन है, थोड़ा ऊपर से भी रिजेक्शन है, और आधा ये रेड कैंडल बना है। तो जो स्कैल्पिंग करना चाहता है उसके लिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तब जो कि सेलिंग कर सकता है, फिर नीचे जा आएगा ऊपर, फिर यहाँ पर सेलिंग कर सकता है। मतलब उसके लिए क्या है, एक जो इस तरह से जो प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सेल हो गया, उसको अपना प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर सेल हो गया, उसको अपना प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर सेल हो गया, उसको अपना प्रॉफिट मिल गया। स्कैल्पिंग, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो हमको थोड़ा सा एक मोमेंटम चाहिए होता है। अब हम बात कर रहे थे निफ्टी 50 की, सॉरी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ताकि स्कैल्पिंग करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर वो जो चार्ट है उसको किस तरह से देखा जा सकता है, किस तरह से यहाँ से प्लानिंग की जा सकती है। ये देखो, तो जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए एक ही चीज़ होती है। देखो यहाँ से इस वी वेब के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, बाई कर दिया, और यहाँ से उनको ये जो मोमेंटम मिल गया, तो यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ पर बढ़िया से मिल गया, क्योंकि उनको 5-10 पॉइंट से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, मतलब देखो एक ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आएगा, और फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको ये वाले पॉइंट पे हमको पकड़ना है, इस वाले पॉइंट पे हमको पकड़ना है, इस वाले पॉइंट पे हमको पकड़ना है, इस वाले पॉइंट पे हमको पकड़ना है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक तरह से ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। तो ये जो एक प्रोसेस होती है, मतलब एक तरह से इस तरह से जो चलता है मार्केट, उसका प्रोसेस होता है। जब ये किसी लो को ब्रेक कर देता है, देखो यहाँ से ये लो को ब्रेक किया, उसके बाद अब यहाँ से जब से लो को ब्रेक किया तो मार्केट में एक डाउन आया, फिर अप साइड मोमेंटम गया। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, जब ये रेड कैंडल बना तब यहाँ पर एक सेलिंग का मोमेंटम था। एक तरह से यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सी का चार्ट देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर पी लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर समझ, स्कैल्पिंग वालों के लिए है। लेकिन हम लोग जब स्कैल्पिंग नहीं कर रहे होते हैं, या हम लोग 5 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर एसएल ना बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, हमारा एसएल थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलना चाहिए, कि हमको ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से हमको वहाँ पर ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। तो 1 मिनट रुकिएगा। हम 5 मिनट की चार्ट पर ये देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कि देखो ये वाला कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं हुआ। देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें 5 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो सकता था कि ये देखो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि इसके ऊपर बाइंग आई ही नहीं, ठीक है।
क्योंकि हमारा ट्रेंड ही यहाँ से सेलिंग का चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग आया नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला कोई खास कैंडल नहीं था, ये वाला कैंडल यहाँ से बराबर से क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ पर आप देखोगे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं किया। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, कोई खास यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल था ना, ये दोनों ही कैंडल यहाँ पर बराबर से फिट हो चुके थे। तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता था 20-25 पॉइंट का। तो यहाँ से ये मोमेंटम हम कैच कर सकते थे, 100 पॉइंट से ऊपर का ये मोमेंटम था, ये कैच कर सकते थे। ठीक है, अब और भी अगर हम लोग इसके अपोजिट वाले यानी कि अभी हम लोग सी देख रहे हैं तो पी में जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा पी आपको देखने को मिलेगा। तो पी में आपको क्या कर सकते थे, एक मिनट यहाँ से, तो पी में अगर हम देखेंगे तो पी में भी आप इस तरह से, मेरे को रिफ्रेश मारने दो थोड़ा, तो यहाँ से पी में भी हम लोग क्या कर सकते थे, इस तरह से थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया भी है कि देखो अच्छे अच्छे लोगों का एसएल हिट होता है। अब आप जो बड़े बड़े जो भी ट्रेडर है, अगर आप थोड़ा सा लाइव चार्ट में भी आप देखोगे, या फिर जो लोग ये रोज़ वीडियो डालते हैं कि मैंने आज इतना कमाया या फिर मेरा इतना लॉस हुआ, उनका भी वीडियो देखो, लॉस सबका होता है क्योंकि गलत ट्रेड होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतना समझ नहीं आता है लोगों को। देखो मार्केट ट्रैप करेगा, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट को आप ही ट्रैप करोगे, मार्केट आपको भी ट्रैप करेगा, तो लॉस लेके निकलना ही पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए और समझ में आना भी चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बार बार ये इस तरह से कर रहा था यहाँ से, और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि इसने बराबर यहाँ से जो यहाँ से एक ब्रेक कर दिया था बराबर से। इसने क्या किया, पहले अगर हम बात करेंगे तो ये लोअर लो ब्रेक करता जा रहा था, ऊपर गया था, यहाँ से हाई ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ से जाके वापस से दोबारा नीचे आया, तो यहाँ से इसने लो ब्रेक किया। तो ये वाला मोमेंटम हमारे पास में क्या था, बाइंग, मतलब एक तरह से इसके अपोजिट सी बाइंग का था हमारे पास में। ठीक है, और उसके बाद वापस से यही चलता रहा मार्केट में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, निफ्टी 50 का देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का नहीं देख रहे। तो एक मिनट, बैंक निफ्टी का सी का है, ये पी का, एक मिनट यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखोगे इसका पी वाला देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इतनी सारी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर एक एसएल हिट हो जाता, लेकिन जब दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी आपको हो सकता था यहाँ पर एसएल हिट हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंटम मिला ना, यहाँ पर बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या होता है, दो छोटे छोटे हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एसएल हिट हो गए। ठीक है, लेकिन एक जो बड़ा टारगेट दे देता है तो वो सारे के सारे एसएल का प्रॉफिट और पूरे मतलब लॉस को पूरा प्रॉफिट में कवर भी कर देता है, और एक अच्छा सा प्रॉफिट बन भी जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप क्या करो, एक तरह से किसी स्टॉक को, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर हो क्या रहा आज, यहाँ से रिलायंस के चार्ट को चलते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ पर मैं आपको सीखने के लिए सारा वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। ये रिलायंस का चार्ट है, क्योंकि ये स्टॉक ना बहुत बढ़िया वोलेटाइल रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वीवेब के नीचे आ चुका है, तो मैं यहाँ का ऐसे रख के यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 335 के आसपास सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा एक क्वांटिटी से केस में। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 335 से सीधे यहाँ पर दिख रहा होगा 322 तक आया हुआ था। तो यहाँ पर मेरा एक जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास आ गया मैंने को। यहाँ पर क्या करना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, वापस से दोबारा यहाँ पर ये आ चुका था। प्राइस एक्शन को भी हम देखेंगे तो इस तरह से बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, थोड़ा सा बाई कर सकता था, और अगर मैं थोड़ा और सोचता तो यहाँ पर भी मैं बाइंग कर सकता था। वो कैसे कर सकता था मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा। और फिर से दोबारा यहाँ पर एक गिरा तो यहाँ पर मैं सेल कर सकता था। यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट। ठीक है, तो इस ट्रेड में यानी कि इसमें 2-3 ट्रेड मैंने लिए, तो वहाँ पर हर जगह मेरे को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पर भी प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। ये रिलायंस का चार्ट है और बहुत बढ़िया यहाँ से वोलाटाइल आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। तो ये क्या हो सकता है, देखो चीज़ों को ना डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में मत जाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप लॉस जो बड़ा हो जाएगा, उस लॉस को आप झेल नहीं पाओगे।
या फिर आप वहाँ पर जो लॉस होता है ना, तो आदमी का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है या फिर एक तरह से काम नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल से जो ये चीज़ों पर प्रैक्टिस करोगे ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको वहाँ पर पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव का मतलब क्या है कि वहाँ पर भी हम लोग वो जो झेल सकते हैं वहाँ का। तो निफ्टी 50 का मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 का सेम चीज़ें हैं और सेम वैसे का वैसे ही जो मैं आपको बता चुका हूँ वैसा का वैसे ही यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी छोटा मोटा देखो, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा, तो सेम चीज़ें यहाँ पर हो ही रही है। देखो ये इसे ब्रेक किया, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी चलती रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगना चाहिए कि मेरे को कहाँ पर देखो। एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वीवीआईपी ही सही है। आप चाहे मूविंग एवरेज ले लो, आप चाहे आरएसआई ले लो, आप किसी भी टेक्निक को यूज कर लो, ज़रूरी नहीं कि वीवीआईपी यूज करना है। लेकिन एक ही चीज़ याद रखो, चाहे आप एमएसीडी यूज करो, लेकिन एक ही चीज़ आपको थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए। उसी परफेक्ट मतलब परफेक्ट क्या, देखो ट्रेड लेने पड़ेंगे, ट्रेड लेने ही पड़ेंगे। ट्रेड में से कुछ गलत जाएंगे, उनको काटना है और फिर से वापस से उसी इंटर करना है, फिर गलत जाएंगे, फिर काटना है, फिर इंटर करना है। तो यही चलता रहता है। यहाँ पर कोई इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं है कि वो यहाँ पर लगा के बैठ जाएगा और उसको पता है कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगा। अगर ये सब होता तो फिर और बाकी लोग भी यही करते होते। आपको भी पता है कि फिर अंबानी या फिर हमारे जो भी और भी लोग हैं वो यही करते, कंपनी क्यों खोलते वो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।